क्योंकि त्रिपुरा हिंसा के नाम पर महाराष्ट्र में दंगा हुआ, लेकिन अब तो त्रिपुरा सरकार ने भी ये क्लियर कर दिया ना कि कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। तो फिर इतना बड़ा झूठ एक साथ महाराष्ट्र में कैसे फैला दिया गया? एक दो दिन का काम तो नहीं है, ये मानते हैं बड़ी साजिश का ये हिस्सा है। देखिए श्रुति, दो बातें इसमें भी हैं। हमें इस बात को बखूबी समझना होगा कि अगर हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से का कुछ नुकसान होता है, हमारे किसी भाई का भी नुकसान होता है, तो हमारे देश का नुकसान होता है। इसे हिंदू और मुसलमान से जोड़ करके देख करके वातावरण ख़राब करना हमारी बहन को भी नहीं चाहिए और हमें भी नहीं चाहिए। हम लोगों को बहुत ही एहतियात के साथ ऐसा स्टेप में, ऐसे सिचुएशन में, सेंसिटिव इशूज़ को लेकर के वातावरण को खराब करने के बजाय मीडिया का काम अच्छा करना है। बहन सुन लीजिए ना, बहन सुन लीजिए, बहन सुन लीजिए ना, मुसलमान बहन सुन तो लीजिए। लेकर हिंदुओं की दुकानों को जलाने पहुंच गए। उन मुसलमानों का पहले इंडिया टीवी न्यूज चैनल पर खंडन कीजिए, बाद में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दीजिए। बहन आप सुन लीजिए। संजू जी थोड़ा ये बता दीजिए कि बहन सुन तो लीजिए, शनिवार को जो बहन सुन तो लीजिए, झंडे लेकर इस बात जो दुकानें जलाई, तलवार लेकर आप इसकी निंदा करती हो? मुसलमान पहुंच जाते हैं, प्रशासन आंखें मूंद कर तमाशा देखता है और आकर लेकर दुकानों को जलाया गया। ये आपका दोगलापन दर्शाता है। आप इस बात की निंदा करती हो कि नहीं? ये दोगलापन इस बात की निंदा करती है कि नहीं? दर्शक भी देख रहे हैं। आप इस बात की निंदा करिए जिस प्रकार से भगवा झंडे लेकर तब तक दुकानों को जलाया गया शनिवार को, झंडे इसकी तो निंदा कर दीजिए। आपको वंदे मातरम से परेशानी है, अरे संजू बहन इसकी तो निंदा कर दो। संजू बहन इसकी निंदा कर दीजिए। जो भगवा झंडे लेकर शनिवार को जो दुकानें जलाई, 2011-12 में भी मुंबई में दंगे किए थे जिसमें 63 लोग घायल हुए थे। संजू जी इसीलिए तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल तो आपसे भी किया जा रहा है कि जब आपकी सरकार थी तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तब हर बार क्यों यहाँ पर बीजेपी पर ही आरोप लगते हैं कि हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटने की कोशिश होती है? और अगर आप ये कह रही हैं कि रजा अकेडमी का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से पहले रहा है, तो जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं एक्शन हुआ? ये बड़ा सही सवाल है। एक्शन लिया जाता है जब एफआईआर दर्ज होती है और विटनेसेस मिलते हैं। और 2012 में जब मालूम नहीं है, आजाद मैदान हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था उनसे रिकवरी का, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था रिकवरी का। 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार रही, वो गिरफ्तारी नहीं कर पाई, ना रिकवरी कर पाई। सारे एफआईआर खारिज कर दिए थे। रजा अकेडमी में जो लोग दंगों में शामिल थे 2012 में, संजू बहन को मालूम नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए, 2014 को 2014 का हाईकोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था संजू बहन, सरकार पे आने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, 2014 में ऑर्डर किया था हाईकोर्ट ने, दंगों में 2014 का ऑर्डर था हाईकोर्ट का, उनसे रिकवरी की जाए और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए। लेकिन फडणवीस सरकार ने कुछ नहीं किया। 5 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं किया। लोगों को गिरफ्तार किया 72 घंटों के अंदर। आपने कहा कोई आधी अधूरी जानकारी, कोई जानकारी नहीं है संजू बहन को, कुछ घंटों के अंदर छोड़ देते हो। कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी, नाम का कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है संजू बहन को। काम है संजू बहन, हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या था ये बता दीजिए। ब्रिजमोहन साहब अब 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ पालघर के अंदर, 850 लोगों को। ब्रिजमोहन साहब मैं वापस अभी के हालात पर आना चाहती हूँ, क्योंकि पहले की बात अगर आप कर भी रहे हैं तो उसमें कोई ठोस जवाब एक दूसरे को आप नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर बार शुक्रवार और शनिवार दोनों का ही आप जिक्र कर रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटी भी क्या थी ये भी आप जानते हैं, क्योंकि उसके तमाम सबूत भी अब सामने आ चुके हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है ब्रिजमोहन साहब कि जो कुछ भी हुआ, हमने देखा कि नमाज के लिए ही हजारों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए बिना परमिशन के भी, चलिए कहिए सब इकट्ठा होते गए। जो हालात वहां पर बनते रहे, क्या प्रशासन की, क्या पुलिस की, उस पर कोई नजर नहीं गई? क्यों उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया? क्यों लोगों को वहां से नहीं हटा दिया गया जब वहां पर बकायदा अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, लोगों को संबोधित किया जा रहा था और कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी जिससे माहौल बिगड़ जाता? सुरभि जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, फ्राइडे का जो प्रदर्शन था उसमें जो झड़प हुई वो आपसी उन्हीं लोगों के बीच में झड़प हुई, उसका प्रहार किसी और के ऊपर नहीं था।
निश्चित रूप से कि उस पर जितने लोग इकट्ठे हुए, वो इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए, जो इनपुट था, जो इंटेलिजेंस इनपुट था, वो पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचा, इन सारे बातों के लिए हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री हैं पाटिल साहब, उन्होंने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा भी है कि अगर इस पे जिला प्रशासन के किसी भी व्यक्ति की कोई त्रुटि हुई है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया शनिवार को, जिसमें असली हिंसा शनिवार को हुई है, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं ने भगवे झंडे लेकर दुकानों को जलाया, मारपीट की, और ये सारे विजुअल्स अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना। अब जैसे ही सच्चाई आती है तो अंजू जी चीखें चिल्लाने लगती है। आप भी बोल लीजिए, सुन लीजिए, अब इनको बोलने दीजिए, क्योंकि इनको झूठ बोलकर देश को गुमराह करने की आदत है। इनके नेता झूठ बोलते हैं। अब अरे मेरा कहना यह है कि ये देश झूठ से नहीं चलेगा, ये देश झूठ से नहीं चलेगा। सच्चाई बोलिए, सच में बात करिए। आप बताइए, आपके मुंह में दही जम गया। 22 लोग मिलकर एक बच्ची का पुणे में बलात्कार करते हैं, आपके मुंह में दही जम गया। 8000 मुसलमान मिलकर हिंदुओं की दुकानें जलाते हैं, नांदेड़ में, अमरावती में और मालेगांव में, आपके मुंह में दही जम गया। यहाँ पर संजू बहन, मैं आपको मुझे ये आह्वान कर रहा हूँ कि एक दुकान का नाम बताइए, एक दुकान का नाम बताइए जो हिंदू की एक दुकान जली हो, उसका नाम बताइए मुझे। घंटों के बाद गलत बात सुन भी थी। इस प्रकार से ये दंगा भड़काने का काम कर रही है, दंगा रोकनी नहीं है, ये दंगा भड़काने का काम कर रही है। वहां से देख के आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहता हूं, इनको रोकिए। आप अपनी चैनल का उपयोग दंगा भड़काने के लिए मत होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये बगैर जानकारी के सारी बातें बोल रही है, उनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, संजू जी, आप मुझे एक हिंदू का नाम बताइए, एक हिंदू दुकान का नाम बताइए संजू जी, संजू जी, एक नाम बता दीजिए आप। यही बात मैंने कल। संजू जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम, आप नॉन स्टॉप अपनी बात कह रही हैं, जरा सुन भी लीजिए, क्योंकि जो आप कह रही हैं उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। दंगा भड़काने। संजू जी प्लीज मामले को इतना भी ड्रैग मत करिए। तब उद्धव ठाकरे ये देखिए, उद्धव ठाकरे की सरकार। संजू जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नॉन स्टॉप अपनी बात कह रही हैं, बाकियों ने भी सुनी, लेकिन जो बाकी कह रहे हैं वो बात भी सुन लीजिए, और उस पर अगर वो जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बरतिए और बात सुनिए। विक्रम सिंह साहब, ये जो हालात इस वक्त में आपके पास आती, एक सेकंड बोलना चाह रहा था। बोलिए। सुरभि जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके चैनल का उपयोग कम से कम दंगा भड़काने के लिए कोई ना कर पाए, इसका नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि संजू बहन अभी जितनी बातें बोल रही थी, ये सारी वो बातें हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में जाके हो सकता है कि दंगा भड़काने का काम हो। इसको रोकिए, बस ये निवेदन है और कुछ नहीं। पेश कर रही हूँ और आपके झूठ का नकाब उतार रही हूँ। दौरा पड़ा बहन को दौरा पड़ने लगता है बातें बोलने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।